सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थर्ड वेरिएबल और वी कैन से थर्ड पैरामीटर स्पीड डिफाइन की थी। स्पीड के अलग अलग टाइप, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, देन इट्स एसआई यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला। सो जितनी भी डिटेल, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हमने स्टडी की, उसी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हमने टाइप्स ऑफ स्पीड भी स्टार्ट की थी। अब उसी टाइप्स के अंदर हमने फर्स्ट स्पीड कंप्लीट की थी, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड इज दैट इफ द पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन वी कैन से द पार्टिकल gain or particle has a uniform speed. Then the second type was variable speed. Variable it means कि स्पीड के अंदर चेंजेस, अगर किसी भी पार्टिकल ने इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किए, तब उस पार्टिकल की स्पीड हम मानेंगे वेरिएबल स्पीड। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप इज एवरेज स्पीड। थर्ड वन इज एवरेज स्पीड। अगर किसी पार्टिकल का हमने स्पीडोमीटर या फिर किसी भी पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया, बाइक, बाद में हम एग्जांपल ऑटोमोबाइल के लिए एग्जांपल भी उसी के अंदर देखेंगे, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए। बट अभी जैसे हमने वेरिएबल स्पीड को डिफाइन किया, वेरिएबल स्पीड मीन्स कि पार्टिकल ने अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया। सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, अगर वो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हमने कैलकुलेट किया, देन फॉर द टोटल पाथ वी कैन इजीली फाइंड आउट एवरेज स्पीड। एवरेज का मतलब होगा कि अगर किसी पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया, सपोज इन 1 सेकेंड इट कवर्स 2 मीटर डिस्टेंस, देन द सेकेंड के लिए पार्टिकल कवर्स 4 मीटर, देन 10 मीटर, देन 14 मीटर, unequal distances but in equal time interval. So what is the average speed? अब उस पार्टिकल का स्पीड हम कैसे डिफाइन करेंगे, बिकॉज स्पीड के लिए टाइम इंटरवल सेम है बट हमने डिस्टेंस डिफरेंट कवर किए। सो उस मोमेंट में हम किसी भी स्पीड को डिफाइन कैसे करेंगे। सो इफ हमने ग्राफ प्लॉट किया x मीटर t इन सेकेंड और हमने किसी भी पार्टिकल के लिए ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल एट 0 सेकेंड पोजिशन इज 0, इट मीन्स कि पार्टिकल इज एट ओरिजिन। देन 1 सेकेंड 2 मीटर डिस्टेंस, 2 सेकेंड 5 मीटर डिस्टेंस, 3 सेकेंड 10 मीटर डिस्टेंस। सो इक्वल टाइम इंटरवल बट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज डिफरेंट। सो कितने टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया। अब इस सिनारियो के लिए, इस सिचुएशन के लिए पार्टिकल की स्पीड हम कौन सी मानेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो अगर हमने इस दोनों क्वांटिटी, इस दोनों ऑब्जर्वेशन को कंसीडर किया, सो डिस्टेंस इज 2 मीटर। सो पोजीशन में चेंज कितना होगा, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, एंड टाइम के अंदर चेंजेस मतलब 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, डिस्टेंस अपॉन टाइम which is equal to speed 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हमने इस वाली सिचुएशन को कंसीडर किया, तब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया होगा। अगर हम इनिशियल पॉइंट से कंसीडर करें तो 5 माइनस 0, अगर हमने प्रीवियस सिचुएशन को कंसीडर किया तो प्रीवियस सिचुएशन के लिए 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 एंड टाइम इज 1। तो इस सिचुएशन के अंदर स्पीड हमारी चेंज होगी, तो एक ही पार्टिकल की डिफरेंट स्पीड मतलब वेरिएबल स्पीड। अब हमें इस पार्टिकल के लिए एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। सो इसका मतलब हमने टोटल डिस्टेंस जितना भी होगा सारे डिस्टेंस को कंसीडर kरेंगे, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। सो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस covered by a particle in total time, or we can say average speed. Average speed sign, average speed is equal to total distance in total time
So this one is most important formula, total distance per total time. अब इस फॉर्मूला से, इस इक्वेशन से हमें किसी भी पार्टिकल की एवरेज स्पीड पता चलेगी। अब एवरेज स्पीड के अगर हमने कंसेप्ट देखेंगे तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी एक इंस्टेंट के ऊपर पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी। अगर हमने सपोज 0 to 10 सेकेंड का पूरा एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया किसी भी पार्टिकल का, अगर हमारे पास 2 सेकेंड पे पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी ये डिटेल नहीं होगी, तो हम किसी भी पार्टिकल का पाथ टू पाथ और पॉइंट टू पॉइंट स्पीड का ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास टोटल डिस्टेंस की कैलकुलेशन होगी, टोटल टाइम की कैलकुलेशन होगी। सो पार्टिकल का इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट उस तक की हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। तो पॉइंट टू पॉइंट, टाइम टू टाइम, एट दैट इंस्टेंट, एट दैट पॉइंट हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। सो एवरेज स्पीड हमारा ये पैरामीटर होगा कि किसी भी पार्टिकल का टोटल डिस्टेंस इन टोटल टाइम, इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और किसी भी पार्टिकल का एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट उसी पार्टिकल की फर्दर इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी कि फॉर एग्जांपल 0 to 10 सेकंड में एवरेज स्पीड हमें बताया 5 मीटर पर सेकंड। अगर हमें पूछा जाएगा कि इसी 0 to 10 टाइम पीरियड के अंदर, 0 to 10 टाइम पीरियड के अंदर सपोज 3 सेकंड पे पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी, सो उस मोमेंट पे, उस इंस्टेंट पे हम स्पीड का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सो एवरेज स्पीड से हमें पूरे पाथ की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है। सो एवरेज स्पीड कैन नॉट गिव टोटल information of the path because it gives an average value. So पूरे पाथ की इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी। अगर पूरे पाथ की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल 0 to 10 सेकेंड के अंदर पार्टिकल की स्पीड अलग अलग इंस्टेंट के ऊपर कितनी होगी, तब हम टाइम की वैल्यू को लिमिट करेंगे। मतलब अगर हमने ऑब्जर्वेशन लिया से 0 to 10 सेकेंड टोटल एवरेज स्पीड, ये हमें पता है। बट हमने अगर ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किया, हमने देखा कि 0 सेकेंड पे पोजीशन कौन सी होगी, 1 सेकेंड में पोजीशन का डिफरेंस डिवाइड बाय टाइम का डिफरेंस, मतलब टाइम इंटरवल हमने स्पीड मेजर कर ली। 2 सेकेंड के ऊपर 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, अगर हमने एवरी सेकेंड स्पीड को मेजर करना स्टार्ट किया, तब हम किसी भी इंस्टेंट के ऊपर उस पार्टिकल की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर हमें पूछा जाएगा कि 0.5 सेकेंड के ऊपर कितनी स्पीड होगी, सो जितना हम टाइम लिमिट करते जाएंगे उतनी हमें उस पॉइंट पे उस पार्टिकल की एक्यूरेट स्पीड मिलेगी। सो यहाँ से हमें सिर्फ एवरेज स्पीड मिलेगी 5 मीटर पर सेकेंड। बट अगर हमने 1 सेकेंड पे देखा तो पार्टिकल की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। सो पार्टिकल की एवरेज स्पीड हमें पता होगी तो उसकी सारे पॉइंट की, सारे इंस्टेंट की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। सो मे बी अगर हमने एक एक इंटरवल को चेक किया तब हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो एवरेज स्पीड है उससे ये सारी स्पीड कम भी हो सकती है। सो ऑलवेज अगर हमें किसी इंस्टेंट के ऊपर स्पीड फाइंड आउट करनी होगी तो हमें टाइम की वैल्यू, मतलब हमारा ऑब्जर्वेशन टाइम के साथ और भी प्रिसाइज करना होगा। अगर हमने ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 सेकंड पे लिया, तो अगर हम इसको और भी प्रिसाइज करेंगे कि 0.5 सेकंड पे हमने ऑब्जर्वेशन लिया, 1.5 सेकंड, 2.5 सेकंड, सो जितना हम टाइम को लिमिट करेंगे उतनी ही हमें हर एक पॉइंट के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। इसी को हमने 4th टाइप इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसीलिए हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन किया। सो अगर पार्टिकल ने, इफ पार्टिकल कवर्स डेल्टा x distance in delta t time, then average speed is v average is equal to delta x upon delta t.
डेल्टा एक्स का मीनिंग होगा स्मॉल डिस्टेंस इन स्मॉल टाइम। स्मॉल टाइम के अंदर हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब हमने अगर रीडिंग 0 to 10 सेकेंड की लिएगी तो हमने 0, 0.1, 0.2, 0.3 एवरी टाइम इंटरवल, एवरी इंस्टेंट के ऊपर अगर हमें इंफॉर्मेशन मिली तो हम उस इंस्टेंट के ऊपर स्पीड का मेजरमेंट इजीली कर सकते हैं। सो वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अगर हमने इसी फॉर्मूला के अंदर चेंजेस किया, अगर हमने टाइम को लिमिट किया, सो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिमिट, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिमिट। अगर हमने टाइम को 0 तक हम लेके गए, बट 0 नहीं करना हमें, 0 से नजदीक, मतलब हमने मिनिमम टाइम के लिए अगर इंफॉर्मेशन निकाली तो उस टाइम के लिए हमें, उस इंस्टेंट के लिए हमें स्पीड की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू डेल्टा t टेंड्स टू 0 लिमिट डेल्टा x बाय डेल्टा t। सो v इज इक्वल टू dx by dt, and this dx by dt is first order derivative. So ये फर्स्ट पार्ट आपका डिफरेंशिएशन का, हम यहाँ से जितना भी मैथमेटिक्स पर डिफरेंशिएशन यूज होगा, जितना भी कंसेप्ट हम यूज करेंगे, सारे पार्ट हम नोट डाउन करते जाएंगे। सो अगर हमें किसी भी पार्टिकल की किसी भी पॉइंट के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हमें उसकी स्पीड मेजर करनी होगी, तब हम टाइम को लिमिट करेंगे। अगर हमने 0 to 10 सेकेंड तक इंफॉर्मेशन ली, सो 10 से हम टाइम को अप टू 0 तक लेके जाएंगे, बट हमें टाइम 0 नहीं करना है। सो अगर हमने 0 से स्टार्ट किया, सेकेंड इंफॉर्मेशन हमने 0.1 सेकेंड पे ली, थर्ड इंफॉर्मेशन 0.2, देन 0.3, एट एवरी इंस्टेंट वी गेट इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैकेनिक्स में जितने भी चैप्टर्स हम आगे स्टडी करते जाएंगे, ये सारे कंसेप्ट आपको यूजफुल होंगे, बिकॉज अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के बेसिक कंसेप्ट, और उसी कंसेप्ट के ऊपर हम स्पीड मैकेनिक्स को कंपेयर करेंगे। सो मैकेनिक्स को आगे स्टडी करने के लिए ये कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जब फर्दर हम लोग एक्सेलरेशन स्टडी करेंगे, वेलोसिटी स्टडी करेंगे, तब इसी इंस्टेंटेनियस के लिए हम ग्राफ भी, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर हमें एक्यूरेट स्पीड मिलेगी, प्रिसाइज स्पीड अगर हमने फाइंड आउट की, तो ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये सारी चीज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। फर्दर मैकेनिक्स में ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। नाउ इंस्टेंटेनियस स्पीड, देन एवरेज स्पीड के, ये जो दोनों लास्ट कंसेप्ट थे हमारे, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट एवरेज स्पीड के लिए हम अलग अलग कंसेप्ट को यूज करेंगे, स्पेशली एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशन के अंदर एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, केस नंबर 1, इफ अ पार्टिकल covers different distances S1, S2, S3 up to so on in time interval T1, T2, T3 up to so on, then average speed is equal to total distance covered divided by total time taken, which is equal to S by T. So ये
अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एवरेज स्पीड का मेन फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, हमने डिफरेंट डिस्टेंस S1, S2, S3 अप टू सो ऑन, सो V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 सो अप टू टोटल टाइम टेकन T1, T2, T3 up to so on. Now S1 plus S2 plus S3 plus up to and टाइम। अब टाइम के लिए हमारे पास V इज इक्वल टू S बाई टी, सो T इज इक्वल टू S बाई डी, ये एक सिंपल रिलेशन होगा। सो अगर हमने टाइम को चेंज किया S1 बाई V1, S2 बाई V2, S3 बाई V3 अप टू सो ऑन, ये V एवरेज का नॉर्मल फॉर्मूला। हमने एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पे कंसीडर की जब पार्टिकल ने S1, S2, S3 डिस्टेंस कवर किया इन टाइम इंटरवल T1, T2, T3, then we have average speed is equal to total distance covered by total time taken, which is equal to S by T. So V average का फॉर्मूला हम लिखेंगे S1 plus S2 plus S3 plus up to so on upon time taken T1 plus T2 plus T3 plus up to so on। इसी टाइम को अगर हमें डिस्टेंस एंड स्पीड के टर्म में लिखना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, सो S1 by V1 plus S2 by V2 plus S3 by V3, ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला एवरेज स्पीड के लिए। इसी सिचुएशन के अंदर हम थोड़ा चेंजेस करेंगे। स्पेशल केस इफ S1 is equal to S2 is equal to S3 up to Sn, सारे डिस्टेंस इक्वल कवर किया हम S, then this formula can be written as V is equal to S plus S so upon S upon V1, S upon V2, S upon V3 up to so up to n डिस्टेंसेस तक हमने ये पूरा फॉर्मूला लिखा। तो V इज इक्वल टू n टाइम्स S अपॉन डिनोमिनेटर से S को कॉमन निकाला हमने, सो 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3 सो ऑन। सो V average is equal to n upon 1 upon V1, 1 upon V2, 1 upon V3 up to so on। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला के अंदर और भी चेंजेस करेंगे। इफ S1 is equal to S2 is equal to S, अगर पार्टिकल ने फर्स्ट डिस्टेंस कवर किया S1, सेकेंड डिस्टेंस कवर किया S2 विच इज इक्वल टू S, मतलब दोनों डिस्टेंस इक्वल कवर किए और टाइम इंटरवल T1 एंड T2, सो V इज इक्वल टू, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। इसी बेसिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग S1 प्लस S2 अपॉन S1 by V1 प्लस S2 by V2, और ये सिचुएशन हमारे पास S1 is equal to S2 is equal to S, so S1 plus S2 is equal to 2S अपॉन, यहां से हमने S कॉमन निकाला, so 1 upon V1 plus 1 upon V2 which is equal to 2 upon LCM V1 plus V2 अपॉन V1 V2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर, so 2 V1 V2 upon V1 plus V2, which is very most important formula। ये सिचुएशन सबसे इंपॉर्टेंट। सो अगर हमारे पास ये बेसिक सिचुएशन हो जिसके अंदर पार्टिकल ने S1, S2, S3 अप टू सो ऑन n डिस्टेंसेस तक उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया इन टाइम इंटरवल T1, T2 अप टू Tn तक,
तब हमारे पास ये बेसिक फॉर्मूला होगा। इसी बेसिक फॉर्मूला के ऊपर से हमने दो अलग अलग स्पेशल केसेस देखे। अगर सारे डिस्टेंस इक्वली कवर किए हमने, सो S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3 अप टू so on इज इक्वल टू S, सारे डिस्टेंस इक्वल कवर किए, तब हमारे पास ये सिचुएशन होगी n टाइम्स S अपॉन S कॉमन निकाला 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। सो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला के अंदर हमने सिर्फ दो डिस्टेंस कवर किए S1 एंड S2 विच इज इक्वल टू S, मतलब दोनों डिस्टेंस भी हमने इक्वल कवर किए इन टाइम इंटरवल T1 एंड T2। देन इसी बेसिक फॉर्मूला से हम S1 प्लस S2 अपॉन S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला से इतना टर्म। अब दोनों डिस्टेंस सेम, सो फाइनल आंसर इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता, हमने ये वाला फॉर्मूला अगर याद रखा, सो n इज इक्वल टू कितना हम पुट करेंगे, तो हमने दो इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए, सो n इज इक्वल टू 2। नीचे हमारे पास दो अलग अलग स्पीड होगी दो अलग अलग डिस्टेंस के लिए, सो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, सो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगेन सेम आंसर। सो कोई भी बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है, या तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए या फिर ये वाला फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला से हम डिफरेंट डिस्टेंस के लिए, डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए डिफरेंट स्पीड, मतलब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट सिचुएशन जिसके अंदर हमने एवरेज स्पीड की एक स्पेशल सिचुएशन देखी, और इसी स्पेशल सिचुएशन से अलग अलग केसेस भी हमने सॉल्व किए। इसी टाइप की सेकंड एक और हम सिचुएशन स्टडी करेंगे, बट फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ केस नंबर 2। अब इस सेकेंड सिचुएशन के अंदर हमने डिफरेंट स्पीड के लिए, अगर किसी पार्टिकल ने डिफरेंट स्पीड ट्रैवल की इन डिफरेंट टाइम, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड इफ पार्टिकल मूव्स विथ different speed like v1, v2, v3 up to so on in time interval t1, t2, t3 up to so on, then average speed is equal to total distance covered by total time taken। अब डिफरेंट स्पीड v1, v2 एंड v3, अब स्पीड के टर्म में हमें अगर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करना है, सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू सो विच इज इक्वल टू, अब जो हमारा बेसिक फॉर्मूला v इज इक्वल टू S बाई t, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, so v1 into t1, v2 into t2, v3 into t3 up to so on, and total time which is equal to t1 plus t2 plus t3। अब इसी दोनों टर्म को हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू v1 t1, v2 t2, v3 t3 up to so on upon t1 plus t2 plus t3 up to so on। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। सो हमने जो फर्स्ट सिचुएशन देखी उसमें हमने डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंट टाइम के अंदर कवर किया था। इस सिचुएशन के अंदर हमें डिफरेंट स्पीड्स गिवन है,
और हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। सो दोनों सिचुएशन में डिफरेंस है। फर्स्ट सिचुएशन में हमने डिफरेंट डिस्टेंस के लिए स्पीड कैलकुलेट की, एवरेज स्पीड, और इस सिचुएशन के अंदर हमने डिफरेंट स्पीड के लिए एवरेज स्पीड कैलकुलेट की। सो ये हमारा बेसिक टर्म। अब इसी बेसिक टर्म के अकॉर्डिंग अगर हमने एक स्पेशल केस देखा, उस केस के अंदर टाइम टेकन T1, T2, T3, जब सारे टाइम इंटरवल हमने इक्वल प्रूव कर लिए, इक्वल मान लिए कि T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू अप टू T। सो इस सिचुएशन के अंदर हम कैसे चेंज करेंगे? सो V इज इक्वल टू, अब V1 T1 प्लस V2 T2, अब इस सारे सिचुएशन, इस सारे डिस्टेंस के अंदर टाइम को हमने इक्वल माना। सो V1T प्लस V2T, V3T अप टू सो ऑन, डिवाइड बाय T प्लस T प्लस T प्लस अप टू सो ऑन। सो n टाइम्स T। अब ऊपर के टर्म से T हमने कॉमन लिया, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू n टाइम T। सो T से T कट हो गया, तो बाकी बचेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू n। सो दिस वन इज अ फाइनल सिचुएशन। सो एवरेज स्पीड के लिए हम अलग अलग सिचुएशन कंसीडर करेंगे। उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे पास अलग अलग बेसिक फॉर्मूलाज आएंगे। अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूला याद होगा दोनों सिचुएशन के लिए, टोटल 4 to 5 फॉर्मूलाज, तो इसी फॉर्मूला से हम डायरेक्टली एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू स्पेशल कंडीशंस। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए ये सारी कंडीशंस आपके बुक में नोट डाउन करनी है, और नेक्स्ट लेक्चर से हम इसी सिचुएशन के बेसिस पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।